हम सभी जानते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करते हैं बल्कि उनके पास संस्था की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी होती है। करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कई बड़ी बड़ी सुविधाएं भी उनको मिलने लगती हैं। ऐसे में कई बार गुरु के शरीर त्यागने के बाद जब गुरु की गद्दी उनके परिवार के किसी सदस्य या अन्य संतों में से किसी एक को दी जाती है तो गद्दी को लेकर बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। संत आपस में मारने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हर संत के मन में ये इच्छा होती है कि गुरु गद्दी मुझे मिल जाए, पर मिलना तो किसी एक को ही होती है। संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु पद मिलते समय भी कुछ ऐसा ही होता है। आइए सुनते हैं उनके छोटे बेटे मनोज दास जी से। एक नया भगत जहाँ पाठ होता हुआ आता तो वहाँ गुरुदेव जी उसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होने देते थे। एक नया भगत, गरीब भगत होते, उनका सिर्फ 500-700 हज़ार तक ही खर्चा आने देते थे। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो कम से कम 3-4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता था। तो वो गुरुदेव जी अपनी तरफ से करते थे, यानी कि अपनी सैलरी से करते थे गुरुदेव जी। अच्छा। गुरुदेव जी 70 से 75% अपनी सैलरी से दान करते थे गुरुदेव जी। 70-75% दान करते थे गुरुदेव जी अपनी सैलरी से। वो कैसे? इस प्रकार सारा खर्चा गुरु जी करते थे। उनका सिर्फ 500-700 हज़ार, वो किस लिए कि एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार इनके घर में लाभ होने लग जाए। परमात्मा का भी विधान है कि कुछ करोगे तभी पाओगे। तो एक बार शुरुआत गुरुदेव जी करवाना चाहते थे तो उनके घर में बरकत होती, यानी कि लाभ चालू हो जाते हैं। क्यों? ये गुए हैं पांचों, पूर्ण संत आए हैं, उसके बाद भंडारा पाया, इतने भगत आए उन्होंने भंडारा पाया, हवन यज्ञ चली, तो ये सारी चीजें होती थी तो उनके घर में लाभ होते तो उनके पड़ोसी देखते, रिश्तेदार देखते ये चीजें, भाई इनके घर में इतना लाभ कैसे हो रहा है। उनको पता लगा, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो भी उत्सुक होते, तो वो भी पाठ करवाते, तो वो भी सत्संग करवाते, पहले सत्संगों में जाते। फिर इस प्रकार गुरुदेव जी का मार्ग बढ़ा, -0 से बढ़ा है गुरुदेव जी ने ये मार्ग। एक समय की बात बताता हूँ आपको। दादा गुरुदेव जी शरीर त्यागे थे, यानी कि संत भाषा में बोले तो सतलोक चले गए थे, अपने परम धाम चले गए थे। तो उनको तो वहां से मैसेज आया तलवंडी भाई से, पंजाब से, गुरुजियों के पास कि दादा गुरुदेव जी शरीर त्याग गए हैं। तो उनको समाधि देने की तैयारी कर रहे थे। तो मैसेज आया, शरीर त्याग गए, आप आइए। संत रामपाल जी महाराज कुछ श्रद्धालुओं को लेकर हरियाणा से गाड़ियों में बैठकर तलवंडी भाई पंजाब पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर तैयारी कर रहे थे दादा गुरुदेव जी को समाधि देने की। तो गुरु जी गए, वहाँ पर काफ़ी मेहनत आए हुए थे और हजारों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे। फिर दादा गुरुदेव जी तो शरीर त्याग गए, तो उनको समाधि देने के लिए। तो वहाँ पर जब समाधि देने की तैयारी थी करी गई, समाधि दे दी गई। फिर समाधि देने के बाद वहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे सारे जो बैठे, वो चर्चा हो रही। चर्चा ये हो रही, बातचीत चल रही है। बातचीत ये चल रही थी कि अब तो जितने भी आश्रम हैं, जितने भी शिष्य हैं और जितनी भी वो व्यवस्थाएं हैं या कोई सामान है या कोई भी चीज वहाँ पर गाड़ी है या जो भी व्यवस्था, वो तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के पास होंगी। क्यों? गुरु पद संत रामपाल जी महाराज जी को मिल चुका था और नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज जी को था। दादा गुरु जी ने और किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जी। तो ऑटोमेटिक जो पुराने जो वहाँ के भगत थे, महंत थे, उनमें चर्चा हो गई कि अब तो सारा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी लेके जाएंगे। तो गुरुजियों की जो बातचीत चल रही तो गुरुजियों को ये बातें सुनाई दी कि बताई भक्तों ने आकर, जो गए जी ऐसे ऐसे चर्चा चल रही है। तो गुरु जी वहाँ पर खड़े हुए, गुरु जी खड़े होकर बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। गुरु जी बोले मुझे ना ही आश्रम चाहिए, ना ही मुझे ये
नाम दीक्षा वाले जो श्रद्धालु थे वहाँ पर वो चाहिए, ना ही मुझे तो आपका ये जो भी है आश्रम में जो भी सामान है या गाड़ियाँ है जो भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी खड़े होकर मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए आपका। सर ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अगर अपन हिंदू परंपरा में देखें या गुरु गद्दी की बात करें तो जिसको गुरु गद्दी मिलती है तो सारी धन संपत्ति है या आश्रम है सब कुछ उसको ही मिलता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी ने सब कुछ लेने से मना कर दिया। बिल्कुल, गुरुजी ने सब त्याग दिया वहाँ, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आप रखिए। हाँ, ये जितना भी है ये सब आप रखिए। आज मैं गुरुदेव जी बोले आज मेरे गुरुजी चले गए, कल को मैं चला जाऊंगा, परसों को आप लोग चले जाओगे। तो गुरुजी ने कम से कम 10 मिनट सत्संग किया वहां पर खड़े होकर इस चीज के ऊपर। अच्छा। और गुरुजी बोले मुझे यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। अगर किसी को सच्चा नाम चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए और जिसको सतलोक जाना है तो मैं हरियाणा में मिलूंगा। हरियाणा में आना और अपना कल्याण करवाना। तो ये सारी चीजें उसी टाइम गुरुजी सब चीज छोड़कर वापसी, जो भगत उस समय साथ गए थे उनके साथ बैठकर वापसी हरियाणा वापस आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। संत रामपाल जी ने एक चीज भी नहीं ली वहां से, इतना बड़ा गुरु पद मिलने के बाद भी, सब कुछ भार मिलने के बाद भी। अभिषेक जी सीखने के लिए तो हमें त्याग की भावना भी संत रामपाल जी महाराज से सीखने से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा जोर दें अपने दिमाग पर, थोड़ा सा सोचें तो इतना बड़ा त्याग करना ये भी हमें संत रामपाल जी महाराज से सीखने को मिलता है। जी। आज तक तो गुरु गद्दियों की बात करें तो दूसरे जो संगठन है या दूसरे जो पंथ हैं उन पे तो महाभारत हो जाती है गुरु गद्दी को लेके, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो हाथ तक भी नहीं लगाया इन चीजों। अभिषेक जी एक बात और बताना चाहूंगा मैं जी। पाठ और सत्संग इतने बढ़ गए थे, गुरुदेव जी इतने व्यस्त हो गए थे पिताजी। मेरी शादी थी। अच्छा। मेरी शादी थी घर में और संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी पुणे में सत्संग कर रहे थे। अच्छा, उस दिन पुणे में थे? पुणे में थे और पुणे में सत्संग कर रहे थे वो। मतलब कि शादी में भी नहीं आए वो? जी। वो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इतने समर्पित हो चुके थे कि उनको ये भी ध्यान नहीं था कि आज मेरे लड़के की शादी है। बहुत ही रोचक बातें सर आपने बताई। और ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, ये सारी जो बातें आपने अनसुनी बातें बताई ये बहुत ही अद्भुत थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज की हमारी चर्चा से बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो निर्णय लिया वह सकारात्मक साबित हुआ। इससे विवाद की संभावना भी खत्म हुई, साथ में आध्यात्मिकता को भी राजनीति और शक्ति संघर्ष से अलग रखने में मदद मिली। संत रामपाल जी महाराज जी के इस निर्णय से अनावश्यक विवाद से बचा जा सका। संत रामपाल जी महाराज जी का ये कदम त्याग और महानता को दर्शाता है, जो कि अन्य संतों में देखने नहीं मिलती। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।